फलाने कोल एक टूटी साइकिल हुंदी सी, उन्होंने कल अपने जहाज ने। क्या आपने कभी ऐसी साइकिल की कहानियां सुनी है? स्ट्रगल स्टोरीज दैट स्टार्ट फ्रॉम अ ब्रोकन साइकिल। चले आए मैं सुनाता हूँ। ये कहानी है मेरी घोड़ी की। देखने में तो ये एक मोटरसाइकिल है, लेकिन एक सुराब का साइकिल इससे ज़्यादा रिलायबल है। चाचा फजल के पास होता था वो साइकिल, और वो रोज़ाना आता था हमारी गली में गेट्स को ताले लगाने, और मुझे गन्स, राइफल्स और फ्लेम थ्रोवर्स लेके देने के वादे करता था, और जाते हुए बोल देता था कि ले तो देता लेकिन तुम्हारे नाना बू नाराज़ हो जाएंगे। ये बाइक मैंने 11 साल पहले ली थी, जब मैंने नई नई मोटरसाइकिल चलानी सीखी। सारी ज़िंदगी भर का ट्रैवल मैंने इसी पे किया है। सारा फैसलाबाद देखा है और काफ़ी सारा लाहौर भी देखा है इसमें। एंड द वेयर एंड टीयर शोज। वाई ब्लॉक में टीचर सारा की ट्यूशन से लियाकत रोड पे किप्स तक, अड्डा प्लॉट पे हॉस्टल से DHA 5 में ऑफिस तक, बैरियर टाउन के अपार्टमेंट से गुलबर्ग 3 में स्टूडियो तक, और बीच के कई सफ़र मैंने इस पे किए हैं, अकेले और दोस्तों के साथ। शुरू का वक्त तो हमारा अच्छा गुजर गया, लेकिन पहले हम सफ़र के हमराही थे, बाद में वो रास्ते के मुसाफिर बन गई। लाहौर आने के बाद घोड़ी पे से यकीन उठ चुका था मेरा। अब मैं अकेला नहीं था जो इसको चला रहा था, हॉस्टल के कई और हाथों ने भी अपना लिया था इसे, और अब बस मुझे ये डर रहता था कि ये किसी भी वक्त दम तोड़ देगी, क्योंकि अब इसकी हालत है कि यूरो 1 इंजन से भी बदतर हो गई थी। इंजन धुआं मारता है, साइलेंसर फटा हुआ है, और अक्सर ही कोई ना कोई पुर्जा खुल के गिर जाता है। इशारे बत्तियां इसके नहीं चलते, हेडलाइट की जगह फोकस चाहिए होता है, इंडिकेटर्स की जगह हाथ से इशारा, हॉर्न की जगह भाईजान, और बस पेट्रोल की जगह पानी डालना रह गया था इसमें। मेरे दोस्त अक्सर मुझे सलाह देते हैं एक बड़ा शॉपर पास रखा कर, अगर मोटरसाइकिल खुल जाए तो उसको उसमें डाल लेना। इसको लाश, जनाजा, मैयत जैसे कई नामों से नवाजा गया, लेकिन जो भी कहो, इस बाइक ने मेरी ज़िंदगी को बहुत एडवेंचरस बनाया है, क्योंकि इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर हमेशा रहा है। शूट पे जा रहा हूँ, बाइक बंद हो जाएगी, ऑफिस जा रहा हूँ, पेट्रोल लीक कर जाएगा, सामान शिफ्ट कर रहा हूँ, इंजन सीज हो जाएगा, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, सोसाइटी के गेट पे रोक लिया जाऊँगा। मेरे हर प्लान में बाइक का एक वेरिएबल ज़रूर होता है, और जब आपके हालात ऐसे हों तो खुदा पे यकीन पुख्ता हो ही जाता है, क्योंकि आप उस मशीन के नहीं अल्लाह के आसरे पे चल रहे होते हो। यहाँ तक कि इस पे ट्रैवल डिस्टेंस भी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, नंबर ऑफ पीपल इनटू स्पीड। एक बंदा और 30 किलोमीटर की स्पीड पे ये बाइक 10 से 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, उसके बाद हीट अप होके कुछ दिनों के लिए बंद पड़ जाएगी। 2 बंदे हैं तो 10 किलोमीटर मैक्स, 3 बंदे हैं तो 5 से 7 किलोमीटर। स्पीड इसकी कांस्टेंट है, वो 30 से ऊपर नहीं जाती। अगर चढ़ाई आ गई जैसे कोई फ्लाईओवर, तो 2 किलोमीटर उसके काट लो। अब तो मैं इस बाइक को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में यूज़ ही नहीं करता। एनीथिंग मोर देन 5 किलोमीटर इज़ लॉन्ग डिस्टेंस, और उसके लिए मैं राइड करवा लेता हूँ। यहाँ तक कि मेरे कोलीग्स के मुताबिक इसको चलाने के लिए एक मुख्तलिफ कैटेगरी का लाइसेंस दरकार है। एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसको जहाँ भी खड़े कर दो, चोरी की कोई फिक्र नहीं है। अव्वल तो कोई चोर इसको लेके नहीं जाएगा, और अगर ले गया तो वो दाद के साथ वापस देके जाएगा। ज़रिया आमदोरफ्त मेरे लिए कभी भी इतना अहम नहीं था, और जिस टाइम तक ये एहसास हुआ कि भाई अब एक नई सवारी की ज़रूरत है, तब तक मैं बड़ा हो चुका था। और जब आप बड़े हो जाओ तो सब कुछ अपने पैसों से लिया जाता है, तो चला रहा हूँ इसको मैं अभी तक। खैर, ये सोच के कौन सा ये वक्त या ये बाइक हमेशा रहनी है, मैं इस वक्त से बहुत खुश होता हूँ। इस बाइक ने मुझे बहुत अच्छी यादें, शुगल मेला और सुनाने को एक कहानी दी है, और कल को जब दूसरों की साइकिल स्टोरी सुनाई जा रही होंगी तो यकीनन मेरी घोड़ी का भी कहीं ना कहीं जिक्र आ ही जाएगा।